आज की सारी खबरें अदालतों से ही जुड़ी हुई हैं। सबसे बड़ी खबर तो यह है कि सिविलियंस का मिलिट्री के अंदर मिलिट्री एक्ट के नीचे ट्रायल जो है उसको कालअदम करार दे दिया। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 5 रुकनी बेंच था, 4-1 से फैसला है। जस्टिस याहिया अफरीदी का इख्तलाफी नोट है, वो हम पढ़ नहीं सके कि उन्होंने किस वाले हिस्से से इख्तलाफ किया और क्या इख्तलाफ किया। इसको आप एक्चुअली 5 सिफर ही समझिए। जो फैसला है उसमें मुझे नहीं लगता कि वो याहिया अफरीदी ने यह कहा होगा कि सिविलियंस का ट्रायल होना चाहिए। हो सकता है कि एक हिस्सा जो है, क्योंकि उसमें 2-3 सब पैराज हैं, तो उसका एक हिस्से से उन्होंने इख्तलाफ किया। तो सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो ट्रायल है, बहुत दुनिया सारी के अंदर इसको मुतनाज़ा तरीके से देखा जाता है। ये दुरुस्त इसको फैसला नहीं आप कह सकते किसी हुकूमत का कि वो कहे कि ये सिविलियंस हैं, इनको पकड़ो और ले जाओ और मिलिट्री कोर्ट के नीचे इनको ट्रायल करो। पाकिस्तान में 9/11 के वाक़यात के बाद जब ये जेट ब्लैक टेररिस्ट थे, उनका ये सिविल अदालतों के अंदर ट्रायल तकरीबन नामुमकिन था। वो जज को जाके कान में कोई बंदा उनका मैसेज देता था कि हमें पता है तेरी फैमिली किधर है और तेरे बच्चे किस स्कूल में जाते हैं, और वो ट्रायल नहीं कर सकता था। उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके ये प्रोविजन बनाई गई थी कि उनका मिलिट्री कोर्ट्स ट्रायल करेंगे। वो बात दुरुस्त थी, क्योंकि वहाँ पर रियासत की पूरी जो सलामती थी वो एट स्टेक थी। एक एक बम धमाके में 100 बंदे की जान जा रही थी। मस्जिदें, इबादत गाहें, सबको निशाना बनाया जा रहा था। मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को हिट किया जा रहा था। वहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन 9 मई के वाक़यात के बाद इसी चीज़ को जवाज़ बनाया गया। 2 अमेंडमेंट्स भी आई, मिलिट्री एक्ट के अंदर भी और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर भी, जिसमें बाकी जमातों ने भी उसकी हिमायत की और PTI वालों ने एक बहुत ही क्लेवर वे इख्तियार किया। सेनेट के अंदर जब ये अमेंडमेंट्स आ रही थी तो उनके सेनेटर्स की तादाद ज़्यादा थी और वो डिफ़ीट कर सकते थे इन दोनों एक्ट को, लेकिन उन्होंने बड़ी होशियारी के साथ वहाँ का कि ये ख्वाजा आसफ़ ने कौमी असम्बली के अंदर जो तकरीर की थी, इसमें उनकी शायद ख़वातीन MNAs या सेनेटर्स किसी एक का उन्होंने जवाब बनाया, बहाना बनाया, उनके ख़िलाफ़ कोई बात की है तो हम प्रोटेस्ट करके बाहर जा रहे हैं। वो बाहर गए, पीछे से लॉ पास हो गया, हाउस के अंदर बैठते वोट करते तो ये दोनों एक्ट पास नहीं हो सकते थे। तो आज सुप्रीम कोर्ट से उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया गया। इसमें एक और अफसोसनाक पहलू ये है कि जो PDM या PMLN के उस वक्त के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसफ़ थे, उन्होंने जून के महीने में कौमी असम्बली के अंदर एक करारदाद पेश की और ख़ुद मुतालबा किया कि 9 मई के वाक़यात के अंदर मुलव्वस जो लोग हैं इनका फ़ौजी अदालतों से एहतसाब किया जाए। ये कौमी असम्बली की एक पास करारदाद है। तो किसी जमहूरी माशरे के अंदर एक इलेक्टेड लीडर से ऐसी करारदाद या ऐसी पार्लिमान से ऐसी करारदाद की तवक्को नहीं की जानी चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा काम किया। 9 मई क्या सही था? नहीं सही था। यौम स्या था, बिल्कुल सही यौम स्या था। जिन लोगों ने फ़ौजी इमारतों के ऊपर हमले किए, वो लाहौर जना हाउस हो या GHQ हो या आपकी एयर बेस हो मियाँ वाली की, या कुछ और ऐसी जगह 200 के करीब जगह थी, उनको सज़ा के अमल से गुजारना चाहिए। यहाँ मैं बड़ा वाज़ेह नुक्ता नज़र रखता हूँ कि जो उसके प्लानर थे, आग लगाने में, जलाओ घिराव में, हमले में बराह रास्त मुलव्वस थे या मनसूबा साज थे, उनको फेयर ट्रायल के ज़रिए सज़ा तक पहुँचाना चाहिए, सिविलियन अदालतों के ज़रिए। लेकिन जो बहुत सारे लोग उनके साथ नाराबाजी के अंदर शामिल होकर चले गए, जैसे उनकी कई ख़वातीन एक्टिविस्ट पकड़ी हुई हैं, वहाँ रियासत को बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए उनको माफ़ करने की पॉलिसी के लिए काम करना पड़ेगा। अगर उनका वहाँ मौजूदगी पाई जाती है और उसके सबूत मौजूद हैं तो उनसे कोई माफ़ीनामा उनके साथ किया जाए और उनको पार्डन कर दिया जाए, ताकि इस चीज़ को कंटेन आप कर सकें। स्प्रेड करेंगे तो मसाइल बढ़ जाएंगे। सज़ा का अमल उन लोगों के साथ होना चाहिए जिन्होंने किसी ISI के ऑफिस पर अटैक कर दिया, गोली चला दी है, वो शोदा की यादगारें थी, उनकी बेहरमती की है। तो मेरे दिल में उनके लिए नरम गोशा नहीं है, लेकिन मुल्क को नफ़रत से बचाना होता है, नफ़रत को फैलाना नहीं होता। ये रियासत की ज़िम्मेदारी है। वहाँ पर हमारी लीडरशिप को अपना रोल अदा करना चाहिए, बजाय इसके कि ये जो करारदाद मैंने जिसका आपको हवाला दिया, ऐसी करारदादें पास करें। दूसरा अहम मामला इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत सारी दरख्वास्तें यकजा की गई हैं। वहाँ जो काजी फ़ायज़ ईसा का ओवरऑल मुझे फोकस नज़र आता है, वो दुरुस्त नज़र आता है कि इंतखाबात होने कब है और किसने ऐलान करना है। अगर इस तफसील में जाएंगे कि कौन सी आइनी शिक की खिलाफ वर्जी हुई है, तो बहुत सी आइनी शिकों की खिलाफ वर्जी ऑलरेडी हो चुकी है। किसका आइनी इख्तियार था या किसका नहीं था, अगर इसको इंटरप्रेट करने लगेंगे तो 3 महीने कार्रवाई चलती रहेगी। तो इसको शॉर्ट करने का तरीका यह है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तलब करें, और तलब 2 मई तक, 2 नवंबर तक तो इसकी समाअत उन्होंने मुलतवी की है, और इलेक्शन कमीशन से कहें कि आपने तारीख का ऐलान नहीं किया, तारीख का कब ऐलान करते हैं। वो जनवरी के आखिर में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहले कह चुका है कि हम इंतखाबात करवाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जाए, कहे कि ये अब मरदमशुमारी हो चुकी है, हल्का बंदियों का अमल जारी है, तो हम ये 21, 25, 24 जनवरी की जो भी तारीख उनके जहन में है, हम इसको इलेक्शन करवाने जा रहे हैं पाकिस्तान में, तो इस चैप्टर को क्लोज़ करें और आगे जाएं। अदरवाइज़ ये फसाद वाली चीज़ें हैं, फसाद वाली चीज़ों को आप जितना खोलते जाएं फसाद फैलता जाता है, थमता नहीं है। और लास्टली सबसे जो इम्पोर्टेंट होगा, नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान वापस तो तशरीफ़ ले आए, लेकिन नवाज़ शरीफ इस वक्त एक सज़ा याफ्ता और पाकिस्तान के आइन के तहत नाअहल शख्स हैं। उनकी कल 2 दरख्वास्तें
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने है। एक अल अज़ीज़िया वाला मामला है और एक एवन फील्ड का मामला है। एवन फील्ड के मामले में शरीफ फैमिली के पास कोई वाज़ेह जवाब मौजूद नहीं है कि वो मनी ट्रेल कहाँ है। वो कतरी ख़त का सहारा या अब्बा जी की गल्फ़ स्टील मिल की कहानी, वो बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ नहीं है जिसको कोई अदालत बुनियाद बनाकर कहे कि हाँ ये वाज़ेह हो जाती है बात, ख्याली बातें। लेकिन दूसरी तरफ भी जो नैब वाले थे उन्होंने उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया का जो गठजोड़ इस नौयत का था कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों की आर्म ट्विस्टिंग करके फ़ैसले कर लिए हुए हैं। तो वहाँ ट्रांसपेरेंसी को सामने रखना पड़ेगा, शवाहिद लाने पड़ेंगे और उसको सामने रखते हुए जो भी रास्ता इख्तियार किया जाए वो पूरी कौम को उस पर भरोसा होना चाहिए, वाज़ेह होनी चाहिए चीज़ें, 2 जमा 2 4 होनी चाहिए। अकाउंट रिसीवेबल पर डिस्क्वालिफिकेशन भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर वाज़ेह जवाब मनी ट्रेल करनी है तो उससे सज़ा की माफ़ी का रास्ता भी नहीं होना चाहिए।